अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वकार कॉल फ्रॉम असम आर्किटेक्चर में मौजूद हूँ एफ ब्लॉक के बीच में। और आज मैं आप लोगों को एक घर की फिनिशिंग दिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस किस जगह पे अपना पैसा स्पेंड कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से आप लोगों को अपना पैसा बचाना चाहिए। ये 10 मंजिला का घर है, F61 नंबर। इसको हम लोगों ने फिनिश किया है और अनकरीब हम इसको हैंड ओवर करने जा रहे हैं। इस घर का आपको कंप्लीट टूर देते हैं और साथ आपको बताते हैं इसमें कौन कौन सी चीज यूज हुई और कितनी इसकी कॉस्ट आई। तो हमारे साथ होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो डोर भी है, एक तो गेस्ट के लिए और दूसरा मेन एंट्रेंस के लिए। ये इंजीनियरिंग डोर है और इसकी कॉस्ट तकरीबन 35 to 40,000 रुपीज हमें आई है। ये इंजीनियरिंग डोर है येलो पॉइंट के बीच में। और ये अगर इसके मैं वेट की बात करूं तो ये जितना वेट सॉलिड डोर का होता है ये सेम इसका इतना वेट है। और अगर आप देखें तो इसमें फुल लेंथ में हम लोगों ने हैंडल इंस्टॉल किया है। और इस घर के बीच में अगर मैं आप लोगों को बताना चलूँ तो जितनी भी चौकाठें थी वो हम लोगों ने स्टील की यूज की और डोर जो है वो इंजीनियरिंग है। एक डोर जो हमारा है ये फुल सॉलिड के बीच में है क्योंकि वो क्लाइंट का की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे घर के बीच में ऑफिस की स्पेस भी चाहिए। उसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया। तो आप लोगों को मैं पूरे घर का टूर देता हूँ। सबसे पहले ये मेन एंट्री है। इस घर के बीच में एक जबरदस्त चीज ये है कि अगर ये जो स्पेस है इस स्पेस पे एक दरवाजा लग जाए तो ये घर डबल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाला पोर्शन सेपरेट हो जाएगा और नीचे वाला पोर्शन सेपरेट हो जाएगा। ये पाउडर रूम दिया गया है इसके साथ। जितने भी दरवाजे हम लोगों ने बनाए हैं इंजीनियरिंग डोर है सारे के सारे। और अगर मैं बात करूं स्टेयर केस के नीचे हम लोगों ने पाउडर रूम को अकोमोडेट किया है। स्मार्ट इसके बीच में हम लोगों ने वेनिटी दी है और साथ स्मार्ट सीट दी है। अगर आप देखें तो इसके बाद ड्राइंग और डाइनिंग को सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने ये येलो वाइन के बीच में पार्टीशन डिजाइन की है। अब 2 से 3 तरह की पार्टीशन होती है। एक पार्टीशन होती है आपकी कि आप एमएस में बना सकते हैं। एक होती है कि फुल सॉलिड में बनती है। ये सॉलिड में है लेकिन इसके बीच में हम लोगों ने फ्रॉस्टेड पेपर यूज किया है ताकि प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो। अगर कोई गेस्ट आता आपका और आपकी फैमिली लाउंज के बीच में है तो आप लोगों को दूसरी तरफ कोई गेस्ट को नजर ना आए या गेस्ट पास है यहाँ ना देख सके। तो ये प्रॉपर सेपरेशन है इसकी। और इसके बीच में येलो वाइन की सारी फूड इस्तेमाल हुई है और बीच में फ्रॉस्टेड पेपर हम लोगों ने यूज किया है। ये फोल्डेबल डोर है। अगर आप गेस्ट नहीं होता और आप इस पूरे को एक पूरा यूज करना चाहते हैं तो ये पूरे का पूरा वही यूज हो सकता है। ये आप देखेंगे ये विंडोज है सीधे। और ये पूरे का पूरा जो डोर है ये पूरे का पूरा दरवाजा भी आपका सेपरेट हो सकता है। ये एंड लेंथ ये इसका ड्राइंग एरिया आ रहा है। ड्राइंग एरिया यहाँ से भी एंट्रेंस है। इंजीनियरिंग डोर यूज हुए हैं घर के बीच में। अगर आप ये देखिए ये इंजीनियरिंग डोर है। इसके बीच में 10 की शीट यूज हुई है और जो इसके बीच में सारे के सारे जो मटेरियल है वो ये तो पाइन के बीच में यूज हुआ है। ड्राइंग आपको कौन देखा डाइनिंग देखा। इसके साथ साथ जो किचन था वो क्लाइंट को इस तरह का रिक्वायरमेंट थी कि ये ओपन भी हो और अगर स्मेल भी ना आए तो ओपन भी व्यू ले रहा है। और ये है भी कोर्स फिर आप देखिए येलो वाइन यूज हुआ है। जितना भी लकड़ी का मांग है वो ये वाइन भी यूज हुआ है। अब ये नीचे में इंसान की किचन अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ओपन है लेकिन इसके बीच में डोर इस तरह का डिजाइन हुआ है कि ये जिस टाइम किचन क्लोज करना हो क्लोज हो सकता है, जिस टाइम ओपन छोड़ना हो ओपन कर सकते हैं। काउंटी टॉप जिस घर के बीच में यूज हुआ है वो आइस वाइट वेव का यूज हुआ है। ये आर्टिफिशियल मार्बल होगा। इसकी खासियत ये है कि जितनी भी आपको लेंथ की स्लैब चाहिए हो यहाँ आपको इजीली अवेलेबल होती है। इसके बीच में हम लोगों ने प्रोफाइल लाइट का यूज किया है आप देखिए। और स्टोव इंस्टॉल है इसके बीच में। चूल्हा इंस्टॉल है। फ्रिज के लिए हम लोगों ने सेपरेट स्पेस दी। ओवन के लिए हम लोगों ने सेपरेट स्पेस दी। और इस घर के बीच में हम लोगों ने मार्बल इंस्टॉल किया। पालिनो मार्बल इस घर के बीच में हुआ है। आप इसकी शाइन चेक करते हैं। कोशिश हम लोगों ने की है कि जितना उसको एक तरह फिर आपको अलग किया जाएगा ताकि घर की जो एक स्पेस है उसकी जो लुक है वो बिल्कुल सेम है। हमने अपनी वजह पूरी कोशिश की है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट शेड में नजर आता है। इसके ऊपर बहुत मेहनत की है और जितने भी एक शेड के पत्थर था कि सारा हम लोगों ने सेपरेट किया और इनको सेपरेट सेपरेट रूम पे यूज किया। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो 2 बेडरूम इसके ग्राउंड फ्लोर पे दिए गए। ये डोर जो है ये भी आपके इंजीनियरिंग डोर। इंजीनियरिंग डोर के बीच में अब आप किसी भी किस्म का डिजाइन बना सकते हैं ठीक है। लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपको जो शीट है वो 10 mm की यूज होनी चाहिए। लोग 3 mm 4 mm की शीट भी यूज करते हैं लेकिन जब आप 10 mm की शीट यूज करेंगे तो आप उसमें किसी भी किस्म का डिजाइन बना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जो वॉशरूम में आप देखें इसमें तो वेनिटी यूज हुई है
जिस तरह की टाइल्स हम लोगों ने यूज की उसी टाइल्स भी में हम लोगों ने वैनिटी बनाई, ठीक है, और उसी टाइल्स की वैनिटी बनी, अच्छी पायदार वैनिटी थी, ठीक है। इसके साथ ही मैं बात करूँ कंसील्ड सीट्स के बीच में इंस्टॉल हुई, और जितने भी वॉशरूम है उसके बीच में सारे के सारे की कंसील्ड सीट्स इसके बीच में यूज हुई है। सेफ्टी गियर के तौर पे इसके बीच में ये बॉडी ड्यूटी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं घर के बीच में सिर्फ पेट्रोल लगाते हैं लेकिन सेफ्टी किट लगाते हैं। अब ये डबल कट ध्यान रहा तो इसमें जो वार्डरोब की स्पेस थी वो रूम के बीच में आ गई, ठीक है। अब टाइम परफेक्ट प्रोफाइल होता बोले ओपन टू स्काई नहीं दिखे, या फिर आप देखें कि ओपन टू स्काई ओपन बाय फोर्स आपको जाके दिखा हुआ, ये ओपन टू स्काई, ठीक है। ये डे नाइट। इसके बाद में वार्डरोब इसकी हम लोगों ने बनाई, इसके बीच में सारों के बीच में हम लोगों ने सिर्फ लाइट्स यूज की है, सारी वार्डरोब्स के बीच में अगर आप देखेंगे तो हर कॉर्पोरेट के बीच में हम लोगों ने स्टेप लाइट यूज की। इसी तरह से जितने भी हमारे रूम है, ग्राउंड फ्लोर पे हमारे 2 रूम डाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसलिए मैं आप लोग को एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप लोग इंजीनियरिंग कोड लगाए तो जो आपका दरवाजा बाहर की साइड में होगा इस रूम पे आप लोगों ने पीवीसी की शीट यूज करनी है। जो भी आपके जो डोर है ये जिस तक पानी लगना हो या कुछ भी है वहां आप लोगों ने पीवीसी की शीट यूज करनी है, इससे आप दरवाजे की लाइट बदलेंगे। वॉशरूम में भी और ऊपर साइड में भी आप लोगों ने पीवीसी की शीट यूज करनी है। इस साइड में एश जो हमारी येलो पाइप की शीट लगी हुई है, और ये जो साइड है इसका हमारी पीवीसी शीट लगी है, ये वाटर प्रूफ शीट होती है। इससे आपके घर के बीच में जो दरवाजा है इसमें पानी भी लगता है तो कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन, बात करूं जितने भी हमारे वॉशरूम्स हैं उसकी हम लोगों ने वैनिटी स्टाइल से मैच की है, सारी की सारी। और एक लॉन्ग हम लोगों ने इसके बीच में मिरर इंस्टॉल किया है, छोटा मिरर हम लोगों ने किसी वॉशरूम में भी यूज नहीं किया। इसके साथ अगर मैं बात करूँ बैक साइड, तो बैक साइड में हम लोगों ने गेट स्टेयर्स दी है इस घर के बीच में। और ऊपर वाले फ्लोर की बात करें तो जो फर्स्ट फ्लोर है, जिस तरह यहाँ पर आप फर्स्ट करें कोई आपने रेंट आउट करना है फ्लोर तो आप यहाँ पे पार्टीशन लगा के इसको किसी की रेंट आउट कर सकते हैं। इसकी बीच में इसकी रिलेंग लगाई हम लोगों ने, और ग्रेनाइट लगा इसके बीच, जो स्टेयर के ऊपर ग्रेनाइट यूज किया हुआ है। अब ये मैं बोल रहा हूँ ये सॉलिड के बीच में है लेकिन इसके बीच हम लोगों ने फॉस्टेड पेपर यूज किया। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे एक स्पेस चाहिए और उसको थोड़ा डिफरेंट लुक देनी है, तो ये हम लोगों ने येलो पॉइंट के बीच में डोर डिजाइन किया और इसके बीच में हम लोगों ने फॉस्टेड पेपर यूज किया। इसी तरह से 10 में देखिए बीच में डबल यूनिट घर है, ये सेम किचन अगर आप देखें जो किचन स्पेस है इस घर में जो अपर फ्लोर है इसका भी प्रॉपर किचन दिया गया, ठीक है। साइड में इसकी गली आती है, 30 फीट की गली आती है, ठीक है, जो पैसेज एरिया। यहाँ से एक्सेस है, अगर स्टैंड पे जाना चाहिए या आप यहाँ से बाहर निकलना चाहेंगे इसके लिए प्रॉपर स्पेस। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो चिल्ड्रन रूम, ये चिल्ड्रन रूम है, और इसका भी हम फुल लेंथ वाले पास कवर डाले थे इसके, तो हमको इस पे रहे थे जहाँ था इसका ड्रेस बना देते, ठीक है। और ड्रेस के साथ जो बाकी एरिया है ये आपको वार्डरोब में यूज हो गया, क्योंकि अगर इसका ड्रेस यहाँ में नहीं यूज करते तो फिर हमारे पास एक ये स्पेस आती थी जिसकी वजह से कमरा फर्क का कंजेस्टेड होता और वेंटिलेशन का बड़ा इशू रहता। तो ये स्पेस हम लोगों ने कंज्यूम की कि वार्डरोब के साथ हमारा ड्रेस भी आ जाएगा और स्टोरेज स्पेस भी हमारी कम नहीं करोगी। इसके साथ अगर बात को जितने हमारे वॉशरूम है ये ओशियो ने किया कि 5x9 वॉशरूम बने, ठीक है। और 5x9 में अगर आप देखें तो तीनों एमिनिटी जो है वो आपकी एक लाइन में आ जाती है। 3 फीट में आपकी एमिनिटी आ जाती है, 3 फीट में आपकी सीट आ जाती है और 3 फीट में आपका शावर एरिया। आपको छोटी छोटी चीजें होती हैं आप लोगों ने घर के भी तो बहुत ज्यादा देखनी होती है, आपने स्पेस छोटी छोटी यूटिलाइज करनी होती है। अगर आप स्पेस यूटिलाइज करते हैं तो हम लोगों ने ये यूटिलाइज की। इससे पहले आप लोगों ने 86 नंबर हमारा घर देखा होगा, उसमें भी हम लोगों ने एक वार्डरोब के साथ छोटी सी स्पेस यूटिलाइज की थी जो कि घर के लुक को बहुत ज्यादा उठा रही थी। ये इतना सिस्टम में इसके भी आप देखें तो साल के बीच में हमारी कोशिश रही है कि हम लोगों ने फुल लेंथ का मिरर भी है, और जहां जहां में 9 फीट हमारे पास वॉशरूम की लेंथ आई है हम लोगों ने इसको इक्वली सेपरेट किया है, ठीक है।
इससे ये होता है कि आपकी जो तीन अम्यूनिटीज है वो सेपरेट जाती है। आपको अगर वॉशरूम 42 स्क्वायर फीट से ज्यादा उसकी स्पेस है तो आप उसको तीनों अपनी अम्यूनिटीज को सेपरेट कर सकते हैं। इस घर की फिनिशिंग के बारे में आपको उन्हें कमेंट्स में देखें कि आपको इस घर की फिनिशिंग कैसे लगी। ये एक इंटीरियर फिनिशिंग है जिसके बीच में सारे सारे डोर जो है वो इंजीनियरिंग हुए हैं। जितने भी हमारे किचन कैबिनेट्स बने वो पीवीसी के बीच में बने हैं। जितनी भी वॉशरूम की दरवाजे थे उसकी बैक साइड पे वॉशरूम वाली साइड पे हम लोगों ने पीवीसी शीट यूज की है, लेकिन 10 mm के मूवमेंट्स ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके घर की लाइफ को बढ़ा देती हैं। अगर आपको मैं किचन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।